देहरादून से खबर है। देहरादून के रायवाला में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। कार्य समिति की बैठक में शामिल होने सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर बैठक में रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही पार्टी संगठन के काम और कार्यकर्ताओं का जनता से कैसे संवाद हो, इसको लेकर भी बैठक में मंथन होगा। सीएम पहुंचे और इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों से बहुत जुड़ना है, कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे और अंतिम पायदान के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस पर मंथन हो रहा है। और देखिए, बैठक की 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बैठक में शामिल कौन कौन हुए, सीएम पहुंचे, इस बैठक का हिस्सा बने, सीएम ने शुभारंभ किया, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और एग्जीबिशन का निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। इसके अलावा बैठक में मौजूद मंत्री विधायकों को भी आप देख सकते हैं। 2024 आम चुनाव, इससे पहले निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर मंथन। ये 4 तस्वीरें। दुष्यंत गौतम भी पहुंचे, महेंद्र भट्ट यहाँ पर पहुंचे, इस बैठक का हिस्सा बने। सीएम पुष्कर सिंह धामी, आज कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है, वो भी इस बैठक में पहुंचे। 4 तस्वीर। सीएम पहुंचे, इसका शुभारंभ किया, वो भी आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलित करके। इसके अलावा जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी, जो एग्जीबिशन लगाया गया था, उसका भी निरीक्षण किया गया। और बैठक में तमाम जो सरकार के मंत्री, तमाम जो विधायक, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर। संवाद किस तरीके से करना है, लोगों के बीच में किस तरीके से जाना है, योजनाओं का लाभ किस तरीके से अधिक लोगों को मिलेगा, इसी पर मंथन लगातार यहाँ पर हो रहा है। और इसी बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव शुरू से रहा है, उसके कारण से 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही हैं। लगातार, चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर सड़कों की बात हो, या हमारे यहाँ पर केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, हवाई जहाज़, हवाई अड्डों का विस्तार हो, उन सभी पर तेज़ी से काम हुआ है। और जो योजनाएं केंद्र की सरकार ने राज्य के लिए दी है, निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। और उत्तराखंड की सरकार भी विभिन्न विषयों को लेकर, सरकार और संगठन लगातार उत्तराखंड के अंदर यहाँ के जन सामान्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहायता पहुँचाने के लिए, एक विश्वास का भाव जगाने के लिए कार्य समिति के माध्यम से बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर आज कल से लगातार चर्चा चल रही है। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे साथी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रायवाला में ही उनकी मौजूदगी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, किस तरीके से वहां पर बैठक में मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कौन कौन बैठक में पहुंचा, ये जान लेते हैं। विनोद, वहां की तस्वीर भी दिखाइएगा और बताइएगा किन किन मुद्दों पर, एजेंडों पर चर्चा वहां पर अभी तक हुई है और किस पर चर्चा अभी इस वक्त हो रही है। विनोद। बिल्कुल दीपा, देखिए, आज कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है और आज भी ताबड़तोड़ बैठकों का क्रम जारी है। सुबह 10 बजे से उद्घाटन सत्र की शुरुआत हो गई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं इस बैठक में मौजूद हैं। और ख़ासतौर पर जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, और उसके साथ साथ तमाम जितने सांसद हैं, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा सांसद हो, उसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर रणनीति कर रहे हैं। आखिरकार लोकसभा में 5 सीटों पर एक बार फिर से किस तरह जीत दर्ज की जाए, और आगामी नवंबर माह में स्थानीय नगर निकाय चुनाव है, उसको लेकर भी मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। और साफ तौर पर एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि धामी सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी के बारे में भी मंथन हुआ कि आखिरकार धामी सरकार के कामकाज का ब्यौरा क्या है, किस तरीके से अब तक का जो समय बीता है, और जो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको लेकर किस तरह से जनता के बीच में जाना है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मंथन हुआ, लेकिन अभी कई ऐसे बैठकों का जो क्रम है वो जारी रहेगा, क्योंकि अलग अलग सत्र के दौरान ये बैठकें हो रही हैं। हालांकि 4 बजे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर हैं। बिल्कुल, देखिए, ये थोड़ा दीपा जहाँ बैठक हो रही है उससे पहले का परिसर है, और इसी परिसर से जाकर आगे एक बड़ा हॉल है, उसमें ये बैठक चल रही है। सांसद हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री, कई ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिसमें विजय बोकना भी हैं, तो खास तौर पर जो अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। और यही है मिशन 2024 हो या फिर स्थानीय नगर निकाय के चुनाव। और साफ तौर पर शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।